नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग मंथ की। हम जानते हैं मई महीने में क्या कुछ बदलेगा, कैसे देखेंगे हम एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स हैं उनको, कितने सारे मूवमेंट्स और उन सब का क्या पड़ेगा हम सबके जोडिएक्स पे, उसका इम्पैक्ट हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं अपनी सारी बातें शुरू करूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कैंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले इस मंथ के जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइक 2 मई को हम देखेंगे कि शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इस गोचर से ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस हमें एकदम से देखने को मिलेंगे। शुक्र जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे वो उस राशि के लिए बहुत सारा इम्पैक्ट लेकर जाएंगे और वहाँ के जो इम्पैक्ट्स हैं वो अन्य राशियों को भी प्रभावित करेगी। अन्य प्लैनेट्स भी उसे इम्पैक्ट लेंगे। साथ ही 10 मई को हम देखेंगे कि मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी तब तक 2 मई से 10 मई तक शुक्र और मंगल एक साथ ही बने रहेंगे। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि 15 मई को सूर्य का वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा। 15 मई को ही बुध मेष राशि में मार्गी होंगे जो अभी तक वक्री चल रहे थे। 30 मई को हम शुक्र का फिर कर्क राशि में गोचर होता हुआ देखते हैं। सो इस तरह से एक कंप्लीट जो ट्रांजिशंस है उसकी हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे ही मंथ में लगभग 3-4 बड़े प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ना सिर्फ मूव कर रहे हैं बल्कि वो कंबस्ट हो रहे हैं या वो उदित भी हो रहे हैं। हम बात करते हैं इन डिटेल और हम जानते हैं कि कैसा रहेगा हमारे मेष राशि का हाल। तो मेष राशि के लिए ऑफ कोर्स मंगल से इम्पैक्टेड ये राशि है और हम सब जान रहे हैं कि इस समय गुरु और राहु दोनों मंगल के इस राशि में विराजमान है, यानी चांडाल योग बना हुआ है। और इस योग के चलते कई एक सी स्थितियां उनकी अच्छी भी हो रही है और कई जगह पे वो पजल्ड भी हो रहे हैं। सो लाइक हम कह सकते हैं कि शिक्षा के लिहाज से मंथ बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन व्यवसायिक जीवन बहुत अच्छा नहीं। यानी 15th के पहले जो लोग बिजनेस में हैं वो बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनके लिए चीजें बेहतर होंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से एक मिली जुली स्थिति ये पूरा ही समय आपको देगा। सो ऑफ कोर्स मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगी कि आप खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। ऐसे भी ये मंथ आपको शुरू के 15 दिन काफी सारे खर्चे कराएगा। इस महीने आर्थिक स्थिति के अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य के ध्यान दें तो कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा, क्योंकि पाचन संबंधी कोई चीजें समस्या दे सकती है। अदरवाइज आपका हेल्थ ठीक है। फैमिली के लिहाज से अगर हम कह सकते हैं कि इस समय बहुत हड़बड़ी में कोई चीज ना करें। सो दिस इज द टाइम कि वहां आपको कुछ भी एक बार सेकंड थॉट लेना होगा और फिर आप अगर उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ऑफ कोर्स जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो केतु 7वें में होता है, तो ऐसे समय में कई बार पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां भी आती हैं। लाइक थोड़े ऐसे मैं कह सकती हूँ कि कंडीशनल जो भी चीजें हैं, लाइक कॉम्प्रोमाइजेस, लाइक अंडरस्टैंडिंग्स, ऐसी कुछ छोटी सी चीजें जो आपको मेंटली थोड़ा परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़े से आपको अगर उपाय कर लेते हैं, यानी अगर आप केतु के लिए थोड़े से जाप कर ले या फिर गुरु के लिए गुरुवार के दिन अगर कोई जाप कर लेते हैं, बीज मंत्र कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए ये बड़ा हेल्पिंग साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये जो महीना है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि बुरा है, चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो आपको देखनी होगी वो है आपका एक नंबर पे मैं अगर लेकर आऊँ हेल्थ, और दूसरे नंबर पर है कि आप फाइनेंशियल कैसे अपने आप को चीजों में मैनेज करेंगे। सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू से यू अगेन एंड अगेन, सो व्हाट यू आर स्पेंडिंग दिस मंथ, और थोड़ा सा उस पर कंट्रोल लाने की जरूरत होगी। ऑल्दो इट्स एन एक्सीलेंट टाइम टू ग्रो, टू वैल्यू योरसेल्फ। हम बात करते हैं अपनी दूसरी जोड़िए यानी टॉरस के बारे में, और टॉरस के लिए हम जहां तक देख पा रहे हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन योर होलिस्टिक हेल्थ। तो आपको बहुत हर तरह से, जब हम होलिस्टिक वे में कहते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स योर मेंटल हेल्थ, इट्स योर फिजिकल हेल्थ। सिर्फ मेडिसिन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सुकून या समझ की भी बात कह रही हूँ। यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑफ कोर्स मेडिसिन इज द की थीम, बट सिर्फ इसकी डिपेंडेंसी नहीं देखनी होगी। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप में एक प्रॉपर चेंज लेकर आएगी। मैं अगर इसको देखने की कोशिश करूं तो ऑफ कोर्स
इस राशि में कार्य के लिए 10th हाउस में आपके सैटर्न बने हुए हैं, और 10th हाउस में सैटर्न होने की वजह से चीजों में आपके लिए थोड़ी सी अभी भी कठिनाई दिख रही है। लेकिन इस महीने जैसे ही थोड़ा सा समय आगे बढ़ता है, मैं कह सकती हूँ कि जुपिटर, राहु, सूर्य, बुध, ये सारे ही आपके 12th हाउस की तरफ जाएंगे, और इसके कारण बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होंगी और थोड़ी सी चीजें निगेटिव भी ट्रेल कर रही हैं। आर्थिक तौर पर यह महीना पैसे के मामले में शुरुआती दौर में आपको खर्च कराता हुआ दिख रहा है। इस महीने 15th ऑनवर्ड्स आपके हेल्थ पे कुछ खर्च होगा, उसके पहले अपने लिए चीजें खर्च हो रही हैं। धन लाभ की स्थिति आप बनेंगे, लेकिन उस धन लाभ में खर्चों की स्थितियां बरकरार रहेंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य चलेगा, लेकिन 15th ऑनवर्ड्स आपके लिए हेल्थ जो है एक प्रॉब्लमेटिक थीम बन के आ जाएगा। लाइक आप बार बार उसे सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए फैमिली और प्रेम संबंधों के मामले में चीजें काफी जनरलाइज सी है, तो बहुत इसको बेहतरीन वे में मैं नहीं देख पा रही हूँ। पारिवारिक रिश्तों के मामले में यह महीना भी थोड़ा आपको अपसेट कर रहा है। सो लाइक आपके यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, थोड़ा सा आप लोगों के बीच में जो जमीन जायदाद संबंधी विवाद थी उससे आप बाहर निकल कर आओगे। इस कारण आपको कोशिश करनी होगी कि ऐसी सारी चीजों से बची जाए जो बातें ऐसे विवादों को जन्म देती है। आपको कोशिश करनी होगी कि इस पूरे ही मंत्र अगर कर सकते हैं तो दुर्गा के बीज मंत्र जरूर किए जाए। राहु के लिए भी आप बीज मंत्र कर सकते हैं, और शुक्र तो आपके हैं ही। तो कुल मिलाकर यह जो महीना है आपके लिए ताकीद करता है कि अपने हेल्थ पे बहुत प्रॉपर दृष्टि बनाकर रखें, अपने आय से ज्यादा व्यय को न जाने दें, और 12वें घर में जो इतने बड़े मेजर प्लैनेट्स ट्रांजिट ले रहे हैं, तो ऐसे समय में अपने खर्चों के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर और अपनी चिंताओं के ऊपर अंकुश लगा कर रखें। हम बात करते हैं अपने तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और उनके लिए यह जो महीना है ये करियर का टाइम है। सो 9th हाउस का आपका जो सैटर्न है आपको कुछ बेहतर चीजें ला कर देगा। सो यू विल बी एबल टू स्टार्ट सम न्यू थिंग इन योर करियर। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो वो 11th हाउस में है, इसलिए वो नए काम आपको देंगे, नई नौकरी। ऑल्दो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़ सकते हैं, आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। सो दिस इज वेरी गुड चेंज फॉर यू पीपल। 15th ऑनवर्ड्स करियर के मामले में आपको प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन में भी आप चले जाएंगे, और इट में यू विल अर्न सम मनी। आर्थिक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो बड़े खर्चों के रूप में कुछ चीजें दिखती हैं, जिसकी वजह से आपको कई एक ऐसी चीजों में खर्च करने के लिए उकसाएंगी, जिसमें आपके बच्चों का हेल्थ हो सकता है, जिसमें कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, या पहले से किया गया कोई योजना हो सकती है जिसके लिए अभी आप तैयार नहीं थे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार मंगल की जो स्थिति है ये आपके बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो आपके लिए मंगल की स्थिति में कंधों में दर्द आएगा। ऐसी स्थिति में आपको गाड़ी भी बहुत आराम से चलाने की जरूरत पड़ेगी। प्रेम के दृष्टिकोण से मिला जुला एक प्रभाव है, और एक अच्छे संबंध की योजना बनाता है, दिखाता है। रिश्तों में यह आपके लिए बहुत सपोर्टिव साबित हो रहा है, और मिथुन राशि के जातकों के लिए इस पूरे ही मंथ जुपिटर भी, राहु भी और मरकरी भी तीनों काफी पॉजिटिव है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में है। तो आपके परिवार में सुख, समृद्धि और खुशी बढ़ेगी। यहाँ पर उपाय के रूप में आप कर सकते हैं कि आप जो नारायण के लिए ओम नमो नारायण या ओम भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है उसको आप रोजाना करें। इसके अलावा बुद्ध से रिलेटेड आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप डोनेशंस भी कर सकते हैं। ये दोनों आपको इक्वली हेल्प करेंगे। हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़े यानी कर्क राशि के जातकों के लिए, और कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो मंथ है दिस इज इट इज गोइंग टू गिव यू एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज टू शो अप एंड शो आउट। सो दिस इज वेरी गुड मंथ. This month will start to feel like going out of your comfort zone by braving the big world to spend some time with people. तो आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि चीजें चेंज होती हुई, लेकिन उस चेंज के साथ साथ आप उसको एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं. सो लाइक आप चीजों को लेकर चुनौतियां लेंगे, आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बृहस्पति 10th हाउस में है और इस वजह से काम का दबाव होगा आपके ऊपर. थोड़ी सी बाधाएं भी होंगी, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन
आपको देखना पड़ेगा कि जो बड़ी चीज की आप कल्पना कर रहे थे वो एकदम से नहीं होगी, उसके लिए थोड़े और प्रयास करने पड़ेंगे। फर्स्ट हाउस के में आपके मंगल की कमजोर स्थिति है और इससे दिखता है कि आपके नौकरी में या आपके कार्य के क्षेत्र में कुछ बदलाव होगा और इस बदलाव के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर रहना होगा। बिजनेस में है तो आपको हो सकता है कि उतनी आमद ना हो जितना आप सोच रहे थे। इसी के साथ बिजनेस में अपनी रणनीतियों को, अपने प्लानिंग्स को भी आपको सही से एग्जीक्यूट करना होगा ताकि आप चीजों को लेकर आगे बढ़ सके। आर्थिक स्थिति के रूप में अगर मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से अधिक खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि स्थिति जो है वहां पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन्स लेकर आ रही है और ऐसी स्थिति में अगर आपने बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं की तो निश्चित रूप से आपको ट्रबल होगा। शादीशुदा जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा कि आपके रिश्तों में किसी तरह की खटास ना आए। तो आप एक समझदारी से आपको एग्जीक्यूट करनी होगी चीजें, आपको आपस में बहस से बचना होगा और ऐसी किसी भी चीज में जहां गलतफहमी आ रही है उससे आपको बाहर आने की कोशिश करनी होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए परिवार में अनचाहे विवाद की संभावना बढ़ेगी, इसलिए आपको मैं कहूंगी कि आप कुछ करें, परिवार की सुख में कमी ना आने दें और आराम और सुख के माहौल को ना बिगाड़े। कई एक बार असुरक्षा का एक माहौल आपके घर में क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से भी आप मानसिक रूप से मुझे परेशान होते दिख रहे हैं। कोशिश कीजिए कि चंद्रमा के बीज मंत्र आप करें, उजली चीजों को डोनेट करें और कर सकते हैं तो सोमवार का व्रत कर लें तो भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। हम बात करते हैं अपने पांचवें जोड़ी के बारे में और जुपिटर के 9th हाउस में होने से सिंह राशि वालों को पैसा कमाने का कई सारे मौके मिलेंगे। सो उनकी करियर के लिए ये काफ़ी अच्छा मंथ साबित होगा। यहाँ पर बेहतर तरीके मिलेंगे। सो आई कैन से न्यू काइंड ऑफ और न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़े खर्चों को पूरा करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। आप जैसे चाह रहे हैं उस तरह से अगर कोई एक बहुत बड़ी खर्च है तो आपको वहाँ पे थोड़ा ऑब्स्टिकल फील होंगे, लेकिन आपको ऐसी स्थितियों से जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें टाइम के साथ कोप अप हो जाएंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको शरीर की तरफ से कहीं कोई परेशानी नहीं है। सो फिजिकली यू विल बी वेरी मच फिट एंड फाइन। ऊर्जा और ताकत रहेगी, स्थिरता रहेगी, स्वास्थ्य में एक बैलेंस बना रहेगा। यहाँ पर आपको हो सकता है कि अपने लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ जाएं। प्रेम का ग्रह माने जाने वाला शुक्र जो है इस महीने आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, इसलिए आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मंथ है। अगर आप प्रेम में हैं तो आपकी शादी हो सकती है या चीजें आपके लिए आगे बढ़ सकती है। परिवार के दृष्टिकोण में भी यह ग्रह जो है आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर आपका जो मरकरी है दैट इज ऑल्सो इन योर 9th हाउस और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सन है वो आपके 10th हाउस में है। तो आपके लिए चीजें बहुत पॉजिटिवली वर्क कर रही है। सैटर्न जो है वो 7th हाउस में है, तो आपको सिर्फ अपने ईगो से बचना है, आपको अपने ऑरेशन पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो स्थितियां हैं पूरे मई में, अगर मैं पूरे कंप्लीट मई की बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ विल स्पेंड with finalizing the fine details of any project, कुछ भी जो आप करने जा रहे हैं। and of course mid month and onwards is excellent, तो बहुत अच्छा सा समय आएगा और जो आपने शुरुआत के 15 दिन मेहनत किए होंगे उसका आपको फल निकलेगा। यहाँ पर आपको what part of yourself do you share with the world and why, इस पे आप थिंक करते मुझे नजर आ रहे हैं दिस मंथ। ऑफ कोर्स बहुत डायनेमिक सी एनर्जी आपके लिए आ रही है और इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके अध्यात्म में, आपके सोचने की क्षमता में, आपके डिसीजंस में भी नजर आएगी। आपको करना चाहिए शुक्र के साथ साथ सूर्य के लिए। यहाँ पर मैं सूर्य को कह सकती हूँ कि शुक्र की तो स्थिति बली है ही, लेकिन सूर्य के लिए अगर आप बीज मंत्र करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप प्योरीफाई खुद को करते रहेंगे। मैं बात करती हूँ अपने छठे जोड़िए यानी वर्गोस के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक बिजी बी की तरह ये मंथ है। आप बहुत बिजी रहने वाले लोग हैं और परहैप्स ट्रैवलिंग में और न्यू प्लेसेस में, विजिटिंग फ्रेंड्स, गोइंग फार अवे लैंड्स, तो इन सब स्थितियों में आप व्यस्त मुझे नजर आ रहे हैं।
परंतु यहाँ पर अगर आप घर में भी रह जाते हैं तो भी अपने आप को इतना व्यस्त रखेंगे कि आपके पास बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। यहाँ पर आप चूंकि एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी वाले लोग हैं तो अपने लिए कई एक सारी ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं जिसमें ना सिर्फ अपने आप को इंडल्ज कर ले बल्कि उसमें इंजॉय भी करें। तो ये इंजॉयमेंट की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्रिएटिविटी को दिखाती है और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट होंगी। हालांकि 8th हाउस में जुपिटर का होना थोड़ा सा हेल्थ के साइन में बहुत पॉजिटिव नहीं होता, तो दिखाता है कि आपको तो अपने सेहत की थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर धन से संबंधित भी कुछ परेशानियाँ आपको इस महीने हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी आ रहे हैं, लाइक 6th हाउस में सैटर्न है तो काम के प्रति आपके उत्साह और आपका समर्पण दोनों होगा। 11th हाउस में मंगल होने से आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। 8th हाउस में जुपिटर होने से आपको थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, थोड़ा हेल्थ हजार्ड्स, थोड़े सीनियर्स का प्रेशर। साथ ही यहाँ पर 8वें घर में राहु है और दूसरे घर में केतु है, तो यहाँ भी मैं कह सकती हूँ कि शुरुआती ही दौर से थोड़ा सा वर्क के क्षेत्र में आपको चैलेंजेस मिलते रहेंगे। आर्थिक स्थिति में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, पैसों के साइन में खर्च है। कई बार ऐसी चीज़ें भी आएंगी, कई बड़े खर्च भी आएंगे जिसको लगेगा कि आप कैसे करें, तो आपके लिए थोड़ी सी खर्च की स्थितियाँ बड़ी होंगी। एक चीज़ जो है कि आपके लगातार प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होगी, तो किसी तरह के उधार से या चीज़ों से आप अपने आप को बरी करें। अदरवाइज अगर ये पैसा आप किसी और को दे देंगे तो पैसा लौटकर आप तक आने में मुश्किल होगी। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो इस महीने बड़े धन लाभ होने की संभावनाएं कम नजर आती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा सरदर्द और थोड़ा सा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। प्रेम के मामले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर परिवार में लड़ाई झगड़े और कलेश की संभावनाएं बनी हुई हैं। जीवन साथी से किसी भी तरह का विवाद हो सकता है। आप दोनों के बीच का ईगो आपके टकराहट का एक बड़ा रीजन बनेगा। अगर आप शादी करना चाह रहे थे तो ये महीना आपको मैं रुकने की सलाह दूंगी, इसके बाद आप शादी के लिए सोचें। इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पूरे ही महीने में 8th हाउस में चूंकि जुपिटर है तो ये आपको कुछ इल्यूजन्स भी देगा। सो ट्राई कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने परिवार की सुने, आप थोड़ा सा 2 बार विचार करें और फिर उस चीज को एग्जीक्यूट करें। शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छा है, इसलिए आपको संतुष्टि का एहसास होगा। हो सकता है कि आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं घूमने फिरने भी इस महीने जाएं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि राहु के बीज मंत्र अगर आप करते हैं या देवी दुर्गा के लिए आप स्तुति करते हैं तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल साबित होगा। मैं बात करती हूँ तुला राशि वालों के लिए अगले महीने का कैसा रहेगा। और तुला चूंकि हमेशा रचनात्मक कार्यों की ओर लगे हुए लोग होते हैं तो उनके करियर में यह महीना थोड़ा सा कार्यों में विलंब दे रहा है, थोड़ा सा आपके लिए परेशानियां भी लेकर आ रहा है, कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि जो राहु और केतु की दशा है वो आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन बृहस्पति के अनुकूल प्रभाव से आपको आने वाले समय में फायदा भी होगा। तो एक तरह से बिजनेस में आपको फायदा हो रहा है, बिजनेस में लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इफ यू आर ट्राइंग टू गेट सम न्यू जॉब तो वहां आपको परेशानी हो रही है। आर्थिक स्थिति में जो मंगल है वो 10वें घर में कमजोर स्थिति में है, तो धन के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको अपनी सेहत का थोड़ा खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहां भी वो उतार चढ़ाव के मौके दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव है। सो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि रोलर कोस्टर की तरह ये मंथ है। यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ, योर सराउंडिंग्स, योर डिसीजंस। यहाँ पर पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी वाद विवाद की स्थितियां बन रही है। सो ओवरऑल आपको राहु और केतु की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। कर सकते हैं तो उनके बीज मंत्र जरूर कीजिए। इस पूरे ही मंथ में आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्थितियां आपके काबू में रहे, और वो काबू करने का तरीका होता है आत्मसंयम, आध्यात्म की तरफ थोड़ा झुकाव, और जो चीजें अगर ज्यादा बुरी है तो स्थिर हो जाए, जो चीजें गुजर रही हैं उसे गुजरने दें। आइए हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के लिए शनि का 7वें घर में होने से करियर में मिला जुला परिणाम हो सकता है कि जो आपने टाइम दिया है उस टाइम में आप उस वर्क को पूरा नहीं कर पाए, और पूरा नहीं कर पाने की वजह से
आपको थोड़ी सी झुंझलाहट भी होगी, गुस्सा भी आएगा, आपको लगेगा कि यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन एग्जैक्ट टाइम। यहाँ पे जुपिटर 6th हाउस में है और इसलिए अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो थोड़ा कम मुनाफा होगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आर्थिक मामलों में भी एक भारी खर्च का सामना, एक मिला जुला सा रिजल्ट। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 6th हाउस में राहु होने से सेहत अच्छी बनी रहेगी। 6th हाउस का राहु सबसे पॉजिटिव राहु माना जाता है और वहां पर राहु होने से आपके लिए चीजें पॉजिटिवली आगे रन करती हैं। केतु यहाँ आपके 12th हाउस में है और मंगल से जो उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसकी वजह से आपके अंदर एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। प्रेम के मामले में मैं कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि की अनुकूल स्थिति नहीं होने की वजह से कुछ झगड़ा झंझट या मिसअंडरस्टैंडिंग के नौबत आएंगे। यहाँ पर चूंकि जुपिटर भी आपके 6th में गोचर कर रहा है तो परिवार में बहुत ज्यादा बेहतर नतीजे नहीं आएंगे। स्ट्रेसफुल मैरिज का ये एक साइन होता है। तो मैं कह सकती हूँ, चूंकि हम सब जान रहे हैं कि राहु के साथ बृहस्पति भी मौजूद है, तो ऑफकोर्स 6th हाउस में वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी 6th हाउस की मौजूदगी आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन रही है। आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो आप केतु के बीज मंत्र कीजिए, कर सकते हैं तो मंगल के दिन डोनेशंस कीजिए, तो उससे भी आपको इस महीने जरूर निश्चित रूप से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात करती हूँ अपने 9th जोड़े यानी धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के करियर के मामले में काफी अच्छे परिणाम है। सैटर्न 3rd हाउस में है और क्लियर होता है कि आपके लिए ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी बनेगी। यहाँ पर इस समय अगर आप विदेशों में या आप जहां काम कर रहे हो वहां से ज्यादा दूर जाकर कोई काम खोजने की तलाश कर रहे थे या आप चाह रहे थे कि आपको कहीं और मिल जाए प्लेसिंग, तो ऑफ कोर्स ये बहुत फेवरेबल मंथ है आपके लिए, यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपके लिए महीना काफी बेहतर साबित होगा। तीसरा घर, चूंकि हम इसे पॉजिटिवली देखते हैं और इसको ग्रोथ का हाउस मानते हैं, तो वहां पर अगर हम कहें कि सैटर्न में है तो धन के मामले में भी आपको लाभ दिलाएंगे। जुपिटर 5th हाउस में है और ये भी धन की स्थिति को बढ़ाते हैं, तो वो भी 11th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे और वहां भी मैं आपके अच्छे धन के आवक की बात कर सकती हूँ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। यहाँ पर चूंकि 5th हाउस में जुपिटर है और उसकी वजह से आपकी ताकत बढ़ेगी, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी, आपका विल बढ़ेगा। प्रेम के दृष्टिकोण से भी मई का महीना धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ भी एक अनुकूल संबंधों का ये साइन देता है। पारिवारिक दृष्टि से 15th ऑनवर्ड्स आई कैन से कि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। यहाँ पर एक अनुकूल असर दे रहा है और इसकी वजह से फैमिली में भी अच्छी चीजें होती रहेंगी। ऑफ कोर्स आपके लिए राहु और जुपिटर दोनों के लिए ही मैं हवन पूजा या जो भी आप उपाय करना चाहते हैं करने की सलाह दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ जरूर बढ़ें। सो yes, work and other responsibilities will likely ramp up this month, and there is a keen chance that the increase in something you have been building towards. Hopefully you can be happily busy with your work. हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी कैप्रिकन्स यानी मकर राशि के जातकों के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप अपने शेड्यूल को फिर से देखिए एंड आप रोमांटिक डेट्स पे जाएं, आप अपने लिए वर्क शेड्यूल ठीक से बनाएं, आप फैमिली में भी खुश होने की कोशिश करें और आप अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करें, क्योंकि यह जो समय है, ये समय कई एक बार हमें लगता है कि हम जो चीज़ जी रहे हैं या जो चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आ रहा है और करियर के लिहाज से मिले जुले नतीजे हैं, जिसमें अच्छे भी हैं और थोड़े बुरे भी हैं। शुरुआती में बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप अपने कामों में उस तरह का लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन 15th ऑनवर्ड्स आपके करियर में एक बड़ा छलांग है। तो ऑफ कोर्स आपके लिए इस महीने धन लाभ भी हो रहा है, खर्च भी हो रहा है, जॉब के भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे बन रहे हैं, और मैं कह सकती हूँ कि परिवार में कई एक बार आप अनचाहे तरीके से भी खर्च करते हैं, वैसी स्थितियां भी बनकर आ रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सैटर्न का 2nd हाउस में होना आपके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से एक बेहतर स्थिति दे रहा है।
4th हाउस का जुपिटर आपके अनचाहे खर्चे करा सकता है, लेकिन जातकों को पाचन संबंधी भी कुछ परेशानियां ये जरूर देगा क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। प्रेम के मामले में ये महीना, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गुड मंथ फॉर यू पीपल। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसे छोटे मोटे उतार चढ़ाव या परेशानियों से खुद को बचा के रखें। कर सकते हैं तो शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन दें। आप कर सकते हैं तो शिव के एकादशी आपके लिए अमृत की तरह साबित होगा। मैं बात करूंगी कुंभ राशि के बारे में, और कुंभ राशि के लिए ये करियर के लिहाज से एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। सो दिस मंथ ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू चूज सम अनदर कैरियर। आप ट्रांसफर ले सकते हैं, हो सकता है आप किसी नई प्रोजेक्ट या कंपनी को ज्वाइन कर लें। बहुत सारी मेहनत आपको कराएगा ये मंथ, हालांकि उतना अप्रिसिएशन देता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी चूंकि शनि और केतु की एक प्रतिकूल दशा है, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सम गुड रिजल्ट्स। यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये महीना इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू पीपल। सो मैं आपको कहूँगी कि आप बिल्कुल ध्यान से इस मंथ को निकालें, क्योंकि कई एक चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो रही हैं। आपके पीठ या कमर से जुड़ी समस्याएं इस मंथ में बढ़ेंगी। सो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा कोशिश करें कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस है, आप उसके लिए मना करें। आपको खान पान पे भी ध्यान देना होगा ताकि आपकी स्थिति, आपके सेहत की स्थिति एक अच्छी बनी रहे। प्रेम या शादीशुदा के मामले में ये महीना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जैसी योजनाएं बनाते हैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, आप उससे पीछे हट जाते हैं। पारिवारिक तौर पर थोड़ी चुनौतियां हैं और यहाँ पर एक दूसरे के प्रति जुड़ाव में कमी। सो लाइक समटाइम्स यू फील कि मैं फैमिली से उतना अटैच नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। आपके लिए परिवार में तालमेल बिठाने का ये समय होगा। मैं कहूँगी आपको कि अगर कर सकते हैं तो आप इस पूरे ही मंथ सैटर्न का बीज मंत्र कीजिए या ओम नमो नारायण ये बीज मंत्र करें तो भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मैं बात करती हूँ अपनी आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में, और यह मीन राशि के जातकों के लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आएगा। यहाँ राहु 2nd हाउस में है और केतु 8वें में। तो यहाँ पर कई एक चीजें होंगी, लाइक आपसे जो बड़े हैं उनसे आपको कुछ चुनौतियां मिलेंगी, करियर में कुछ उतार चढ़ाव होगा। तो अनुकूल स्थिति तो मैं नहीं कहूँगी, इसे थोड़ी मुश्किल है। जॉब का दबाव है, आर्थिक दबाव है, हो सकता है कुछ परेशानियां भी हों। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए और ट्रबलसम सिचुएशन ये लेकर आएगा। कुछ मामलों में हानि भी है, कुछ चीजों में आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन ज्यादा धन लाभ कमाने के अवसर आपको ये नहीं दे रहा है। इस महीने हो सकता है कि पैसे बचाने की प्रवृत्ति पर भी आप थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं दिख रहा है तो आप उसे क्या बचाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं। यहाँ पर इम्यूनिटी कम हो रही है और इसकी वजह से सेहत में आपको थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशन आ रहा है, क्योंकि 5वें घर का मंगल थोड़ा कमजोर स्थिति शो कर रहा है। तो आपको कोशिश करनी होगी कि राहु और केतु की अनुकूल स्थिति नहीं है तो आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है, आप अंदर से अनईजी और अनसेफ महसूस कर सकते हैं। तो दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ चैलेंज इन द हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, इन द फाइनेंस सेक्टर ऑल्सो। प्रेम या वैवाहिक संबंधों में कुछ परेशानियों का सामना वहां भी करना पड़ रहा है, हालांकि बहुत सारा कुछ नहीं। प्रेम संबंध वालों को काफी वाद विवाद होगी, और जो लोग शादीशुदा हैं वो थोड़ा सा आपसी कमी या कम तालमेल को महसूस करेंगे। इस महीने आपको कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में भी सामंजस्य का जो एक अभाव आ रहा है उसको आप पाटने की कोशिश करें। थोड़ा अपने आप को ग्रूम अप करने की कोशिश करें, क्योंकि जुपिटर जो है इस बार उसकी दृष्टि 6ठे, 8वें और 10वें घर पर हो रही है, तो जिसकी वजह से परिवार में परेशानियों को वो कम करेंगे, जीवन में परेशानियां कम करेंगे। अगर आप धन की स्थिति में वो बने हुए हैं तो आपके लिए धन की एक अच्छी आवक लेकर भी आ सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन गुरु के बीज मंत्र करें या ओम भगवते वासुदेवाय अगर आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अमृत साबित होगा। तो कुल मिलाकर हम सबकी जिंदगियों में कुछ थोड़े से चैलेंज हैं और थोड़ी सी अच्छी स्थितियां भी। तो जो अच्छी राशियां हैं जो इसका अनुकूल परिणाम पा रही हैं इन सारे गोचरों का,
उनको शुभकामनाएं। और जिन राशियों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा वो अभी से प्लानिंग कर लें, अभी से तैयारी कर लें, ताकि वह जो समय होगा जहां हमारे लिए चुनौतियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहें। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी जेनरिक क्वेश्चन, या आप पूछना चाहते हैं कुछ भी कस्टमाइज वे में, तो यू कैन आस्क। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने साप्ताहिक कार्यक्रमों में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।